Assalamualaikum, myself Azad from RV Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये है CH Men कैरोलिना हेरेरा का, ठीक है, या CH Men। देयर इज़ अ CH Men प्रिवे और प्राइव यू वांट टू से, वो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद। वो थोड़ा सा लेदरी बेस काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है और जो इट्स नो डाउट दैट डेफिनेटली एक कैरोलिना हेरेरा एक ऐसा हाउस है जो एक है ना, वो हीरोज़ बनाता है। जैसे मूवीज़ हीरोज़ बनाती हैं ना, वैसे ये आर्ट बनाता है। इसके परफ्यूम्स हमेशा एक नीश लेवल के होते हैं। हालांकि है ये डिज़ाइनर ब्रांड, लेकिन नो डाउट इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड। आई लव दिस हाउस, बिलीव मी। इनके 10 परफ्यूम्स अगर लॉन्च होंगे ना तो उसमें 7 to 8 परफ्यूम्स अच्छे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, कैरोलिना हेरेरा 2009 में CH रिलीज़ हुआ था और ये अब भी है, अभी डिसकंटिन्यूड नहीं हुआ, अब भी मिलता है। और अब बस ये कि इसका न्यू बैचेस आ गए हैं। पहले इसके पुराने बैच डिफरेंट थे, थोड़ा सा डिफरेंस आया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। 2009 में लॉन्च हुआ है। ये इसका बॉक्स है CH Men का, ठीक है। यहाँ पर मेरा बैच कोड लिखा हुआ है, इफ आई कुड शो यू, 900, लेट मी सी, 90071, ठीक हो गया। और ये इसके कुछ बॉक्स है, नथिंग एल्स, सिंपल बॉक्स, सिंपल एंड प्लेन बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये इसका ओल्डर बैच है उसी परफ्यूम का। आप देख सकते हैं इसमें रेड लाइन है। इसको पुराने टाइम में रेड रिबन कह के भी बताया जाता था। मैं आगे चल के बताता हूँ क्यों इसको रेड रिबन कहते थे। और ये रेड लाइनिंग के साथ आता है और बस सेम ऑलमोस्ट बॉक्स है, बस साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। अब थोड़ा सा हंट करेंगे तो ये भी आपको मिल जाता है। ये मेरा ओल्ड बैच है जो कि तकरीबन 10 साल पुराना है, बल्कि शायद 2009 का ही बैच हो, पॉसिबल है। क्योंकि ये देखें 42301 मेरा बैच कोड लिखा हुआ है इधर, 42301। अच्छा, 42301 जब आप सर्च करेंगे चेक फ्रेश पे तो ये आएगा 2024 का बैच। पर घबराइए नहीं, अक्सर आप अगर पुराना चीज़ ढूंढते हैं कहेंगे आज़ाद भाई ने तो कहा था लाइन, रेड लाइन वाला जो है ये पुराना बैच है। येस, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हर 10 साल बाद कोड्स री अप्लाई किए जाते हैं। मतलब चेक फ्रेश में हर 10 साल पुराने जो कोड्स हैं जो 10 साल से आ रहे हैं उनको दोबारा रिफ्रेश करें। तो ये 10 साल पुराना बैच है। आप नीचे अगर पढ़ेंगे तो चेक फ्रेश में वहाँ लिखा होगा कि रिपीटेड एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, कोड्स। तो ये मेरा मे बी 2009 या 10 का बैच होगा, ठीक है। तो ये पुराना बैच में यही आते थे, उसके बाद से अब इस तरह आ रहे हैं। बॉक्स में ये फ़र्क है। ये भी मैं इसका लिंक कोशिश करूँगा कहीं पर अगर मिल रहा है तो इसका लिंक भी डाल दूँ, नहीं तो ये तो आराम से मिल जाता है इफ़ यू वांट टू बाय, ठीक है। चलें, अब 2009 की पैदावार है ये। अब ये चीज़ पहले जब आई थी तब थी रेड रिबन, इसे इसलिए कहा था कि इस पर ये रेड रिबन है, ठीक है। लेदर आगे एक पैच लगा हुआ है, इसके बैक साइड पे ट्रांसपेरेंट बॉटल है और ये मेरा जूस कलर है, डार्क ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश कह लें, ठीक है। सिल्वर कैप है, CH की ब्रांडिंग हुई हुई है ऊपर। HC आप ना बोलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, CH ही कहते हैं इसे। और अंदर प्लास्टिक के ऊपर मेटल है, हैवी किस्म का कैप है। और ये मेरी बॉटल डाउन साइड से, ठीक है। अब कई चीज़ें छोटी मोटी मुझे बतानी पड़ रही हैं जिनको, सॉरी मैं बताना भूल गया, जिनको फ्रेश स्पाइसी, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग स्पाइसी, फ्रेश स्वीट एंड एरोमेटिक सेक्सी स्टाइलिश काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है। कहेंगे यार किसको नहीं पसंद, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये आगे जाके उसी डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, अब कई दफ़ा कहते हैं लोग यार भाई इस पर बैच कहाँ लिखा होता है, क्योंकि ये देखें अभी आप अगर देखें बॉटल नीचे से ट्रांसपेरेंट लग रही है लेकिन हल्का सा फील हो रहा है बैक साइड पे कुछ, तो वो लोग सोचते हैं कि यार वो कुछ ना, ये देखें अब ये ब्लर है, लेट मी फोकस, हाँ ये देखें, तो वो ऐसा लगता है कि ना बॉटल के नीचे डिज़ाइन बना हुआ है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो बैच कोड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये सिर्फ इंग्रेविंग हुई हुई है F1 और समथिंग समथिंग LC और समथिंग, ठीक है। कोड नहीं है यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन, ये देखें कहीं पे भी कोड मेंशन नहीं है। तो कोड कहाँ है, ये रहा कोड, आप बॉटल के 42301। ऐसे ही ये नई वाली बॉटल है जो आजकल मिलती है बाज़ार में, तो इसका भी कोड आप देखेंगे नीचे नहीं नज़र आएगा आपको। कोड कहाँ से मिलेगा, ये देखें 90071, ठीक है। कोड लाजम होता है, कोड के बगैर चीज़ मिले तो वो आप समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ है उसके साथ। इसका गोल्डन कैप आता है,
और गोल्डन एटमाइज़र है, उसका सिल्वर कैप है, सिल्वर एटमाइज़र है, ठीक है। और ये अपनी जगह स्नग फिट होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का, फिर भी आई वोंट रिकमेंड टू डू दैट। और ये भी वही अंदर से प्लास्टिक, ऊपर से मेटल, हैवी किस्म का। और बस इसकी ये है कि बॉटल फुल कवर्ड है एंड इधर ग्रीन एक बैच है और उसका कंप्लीट पीछे से नेकेड है, सही है। और ये 2019 का बैच है, 2009 या मे बी 10 का बैच होगा ये, आई डोंट नो। सो 10 साल पुराना बैच है ये। सो अब चल के इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस परफ्यूम की बात करूं, देयर इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ मच डिफरेंस। मैं इसको इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके फिर वीडियो लंबे होते हैं, फिर आप लोग उस बात पे भी एतराज़ है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा, ठीक है। थोड़ा सा मोर मस्कीनेस और लेदरीनेस इसमें आपको ड्राई डाउन में फील होती है, जो इसमें थोड़ी सी ओपनिंग में आती है, उसके बाद ड्राई डाउन में इसका ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी फ्रेशनेस आपको ज़्यादा देर मिलती है और इसमें थोड़ा ड्राई डाउन, थोड़ा सा लेदरी बहुत है, बस ये फ़र्क है। बाकी मैं इसको अब साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये इजीली मिल जाता है, वो भी मिल जाएगा, मैं लिंक इंशाल्लाह डालूँगा, कोशिश करूँगा। अच्छा, मैं अगर इसके नोट्स की पहले बात करूँ, लेकिन ज़्यादा मच डिफरेंस नहीं है, ये मिले ये भी ठीक है, वो मिले वो भी ठीक है। नोट्स इसके टॉप नोट्स में आता है ग्रास, ग्रीन ग्रास, नॉट वेटिवर, ठीक है। ग्रीन ग्रास, बर्गमोट, ग्रेप फ्रूट, थोड़े से वुडी नोट है मिडल नोट्स में, नटमैग है, वायलेट है, ज़ैफरन है, जैस्मिन है। और ड्राई डाउन में शुगर, लेदर, वनीला, स्वेड, एम्बर, कैशमीर वुड, सैंडलवुड, ऑकमोस एंड वेटिवर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ, हमें क्या क्या फ़ील होता है, पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, लेदर और स्वेड। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी नहीं बताया होगा आपको नोट्स में, यूट्यूब में अगर आप देखेंगे परफ्यूम समझाते हैं, शायद बहुत कम लोग होंगे आपको बता सकें कि लेदर और स्वेड में क्या फ़र्क है, क्योंकि एक अलग अलग चीज़ है, उसके नोट्स अलग अलग हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेदर स्किन की अपर साइड, एनिमल की जो अपर साइड ऑफ द स्किन होती है, जहाँ से बाल वगैरह साफ़ करके जो स्किन नज़र आती है, उसको उसका लेदर बनता है। स्वेड जिसे कहते हैं वो स्किन की अंदर वाली साइड, एनिमल की जो अंदर वाली साइड स्किन होती है, उसको स्वेड कहते हैं, ठीक है। और स्वेड आप कह सकते हैं कैशमीर वुड के साथ थोड़ी सी रिजेम्बलेंस देती है, थोड़ी सी मस्की, स्वीट काइंड ऑफ एनिमलिक काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है, नॉट लाइक लेदर। लेदर थोड़ी सी हार्ड कोर स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल होती है, ठीक है। ये डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा और डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो हाँ, स्मेल में थोड़ा सा है, लेकिन बस ये मेन डिफरेंस था जिसको मैं डिटेल में ज़्यादा जाके नहीं बताऊँगा, बस इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि फिर वही बात अगेन। तो अगर मैं इसकी खुशबू बयान करूं, ओपनिंग में मुझे ये सिट्रस, वो भी नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग खट्टा मीठा काइंड ऑफ अ सिट्रस, जस्ट स्वीट फ्रेश सिट्रस, ठीक है, विद द ग्रीन ग्रास, हिंट ऑफ अ ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास की खुशबू कैसी होती है, थोड़ी सी ग्रीनरी, एक हर्बल काइंड ऑफ अ स्मेल होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हर्बल पे मत जाइएगा, इट्स जस्ट लाइक सिंपल ग्रीन स्वीट फ्रेशनेस, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अगर आपने कभी वो पाक कोला पिया हो पाकिस्तान में, वो ग्रीन फ्रेश जूस, तो आपको मालूम चल जाएगा मैं किस ग्रीन की बात कर रहा हूँ। तो ग्रास की कोई इतनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट किस्म की स्मेल नहीं है, बहुत लाइटर टेक है और साथ एक स्वीट फ्रेशनेस है। ये ओपनिंग में होता है, मिड में पहुँचते पहुँचते ये थोड़ा सा मस्की, नटमैग, जायफल की बहुत मज़े की स्पाइसीनेस, स्वीटनेस है, ठीक है। स्वीटनेस इसकी टॉप से लेकर ड्राई डाउन तक चलती रहेगी, लेकिन फ्रेशनेस के साथ, नॉट सिरपी और वो क्लोइंगली स्वीट, नो नॉट दैट काइंड, जैसे आप मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस में फील करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ फ्रेश स्वीटनेस, ठीक है। तो ये ड्राई डाउन तक जाएगी और ड्राई डाउन में जाके आपको लेदर मस्कीनेस, ठीक है, ये लेदर का थोड़ा सा और वुडी अरोमा ड्राई डाउन में आपको फील होगा, और मस्कीनेस और हल्की सी एनामेलिक, हल्की सी, ठीक है, एंड नॉट स्पाइसी एनामेलिक, इट्स लाइक वुडी एनामेलिक, ठीक है, ये आपको ड्राई डाउन में फील होगा। सिंपल परफ्यूम है, सेक्सी परफ्यूम है, एक क्लास का परफ्यूम है, बस अनफॉर्चुनेटली ये मार कहाँ खाता है, इसकी परफॉर्मेंस में, इसकी लास्टिंग मार खाती है, इसकी प्रोजेक्शन मार खाती है, ठीक है। अगर आप 6 से 8 स्प्रे करेंगे ना तो शायद मुश्किल से ये 2.5 से 3 घंटे निकालेगा, क्योंकि उसके मोस्टली परफ्यूम का एक और इशू भी होता है कि वो नोज़ ब्लाइंड कर देता है, ठीक है। इसके अंदर वो इशू है कि ये नोज़ ब्लाइंड भी करता है, लेकिन 4 घंटे आपको मिल जाएगा अगर आप 12 से 15 स्प्रे करते हैं, 4 से 5 घंटे आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। स्मेल वाइज की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत मज़े का लगा है, स्टाइलिश है, लेडीज़ जेंट्स दोनों पुल आउट कर सकते हैं, लेकिन जेंट्स पे ये ज़्यादा लीन करता है
और ऑफिस पार्टीज गेट टुगेदर, वेडिंग छोड़ के, वेडिंग में यू वांट टू वेयर समथिंग वेरी पंचुएंट, लाइक पंच किस्म का, कि दूसरों की फ्रेगरेंस में आपकी उभर के आए, लेकिन ये परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मार खाता है, तो उस हिसाब से आप इसको सिर्फ वेडिंग स्किप करके बाकी किसी भी ओकेजन पे वेयर कर सकते हैं। प्लस आई लव दिस काइंड ऑफ अ सिंपल फ्रेग्रेंस, बहुत सिंपल है, वेरी कॉम्प्लीमेंट गेटर है, ठीक है, बहुत इवनली मैच नोट्स हैं इसके, कुछ अप एंड डाउन आपको फील नहीं होगा, स्मूथ ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक चलेगा। ये वो 1 in a million है जिसकी परफॉर्मेंस की या प्रोजेक्शन की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इसकी स्मेल की बात करें तो ये 10 out of 10 है उस हिसाब से, ठीक है। अगर आप इसकी पुरानी बॉटल भी लेते हैं तो 19-20 का ही फ़र्क है, ठीक है। स्मेल में कुछ इतना ज़्यादा कुछ ख़ास किस्म का फ़र्क नहीं है, बस ये कि ये लास्टिंग में जहाँ वो 4 घंटे देगी, ये 4.5-5 घंटे दे देगी, ठीक है। मिल दोनों जाती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हंट करना पड़ता है। बाकी 150 ml की बॉटल लेंगे तो वो आपको मच्छी पर पड़ेगी, ठीक है। और मैं साल के 12 महीने इसको वेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी ओपनिंग वो फ्रेश स्वीट ग्रीन ग्रास प्लस थोड़ा सा नटमैग की स्पाइसी एंड स्वीटनेस, एंड ड्राई डाउन होते तो वो मस्की एंड लेदर, ठीक है। तो मुझे सर्दियों में वो लेदर भी अच्छा फील करवाता है, और गर्मियों में मुझे वो ओपनिंग जो ग्रीन ग्रास की आती है वो भी फील करवाती है सिट्रस स्वीटनेस के साथ। तो साल के 12 महीने में इसको आंखें बंद करके वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग में वो सिट्रसनेस है, वो स्वीटनेस है, वो ग्रास की फ्रेशनेस है, वो ओपनिंग एक अच्छी गर्मियों के लिए सेंट है। और ड्राई डाउन में इसकी जो वो मस्कीनेस है, लेदरनेस है, वो थोड़ा सा मैनली फील करवाती है, थोड़ा सा वो स्वीटनेस ऑफ नटमैग है तो वो थोड़ा सा स्पाइसीनेस के साथ टच देती है, लेकिन वो फ्रेश स्वीटनेस भी साथ उसको मतलब कंट्रोल रखती है, जिससे आप इजीली इसको कह सकते हैं कि गर्मियों में भी वेयर कर सकते हैं और सर्दियों में भी। तो ये ऑल राउंड वेदर की आप कह सकते हैं फ्रेग्रेंस है। तो ये मेरे हिसाब से आउट ऑफ 10 आई वुड गिव 10, बस खुशबू की बात करूँ तो। बट परफॉर्मेंस की आउट ऑफ 10 आई वुड गिव जस्ट 2 और 3। तो बस ये है आज का हमारा रिव्यू। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। ओकेजन्स मैंने आपको बता दिए, वेदर बता दिया। अक्सर मुझसे भाई कहते हैं कि आप प्राइस नहीं शेयर करते। भाईजान जब ये मैंने ली थी, अब एक बात बताता हूँ बिलफर्स, ये जब मैंने ली थी तब मुझे ये 12 से 13 हज़ार की पड़ी थी, अब मैक्सिमम कह लें 14,000 की पड़ी थी। अब शायद ये 16 की हो, अब शायद 12 की हो, वो आपकी डिपेंड करता है कि डॉलर रेट कहाँ जा रहा है और सेलर्स उसको किस प्राइस पे अपना प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं। तो प्राइस कभी स्टेबल नहीं होती। तो मैंने जब ली थी उस टाइम की अगर मैं प्राइस बताऊँ तो मुझे ये पड़ी थी तकरीबन 13,500 हज़ार रुपये की, ठीक है। और डिलीवरी के साथ आप कह लें कि 14 पड़ी गई थी लगभग। और आज कल का रेट आप खुद सर्च कर लें, मैं लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये मुझे मिला मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, वो मिला तो उसका दे दूंगा, ठीक है। ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। लेडीज स्किप ही करें, जेंट्स जैसे आप ऑफिस वेयर के लिए एक अच्छा सेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चन। फिर भी कुछ रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।